Assalamu alaikum everyone. Today we are going to discuss one paper MCQs regarding Islamic studies. बहुत छोटा सा लेक्चर बनाएंगे ताकि यार बोरिंग लेक्चर ना हो। 20-20 मिनट के लेक्चर और घंटे घंटे के लेक्चर्स हों, बहुत ज़्यादा बोरिंग हो जाते हैं। सो क्विक हम रिव्यू करते हैं MCQs का, और 2.5-3 मिनट के अंदर हम बहुत से MCQs कवर करवा देते हैं। इस तरह डेली लेक्चर आज 4-5 लेक्चर अपलोड हो जाएंगे आज भी। सबसे पहले आपको यार बेसिक पता होना चाहिए कि 6 दिन में ज़मीन व आसमान अल्लाह ताला ने तख्लीक किए। फ़रिश्ते जो हैं वो नूर से पैदा किए, जिन्नात को आग से पैदा किया, इंसान को मट्टी से पैदा किया। PPSC का यहाँ MCQs आ रहा है, मैं आप लोगों को बता दूँ, और वहाँ से देखिएगा। उन्होंने कहा है कि जी अल्लाह ताला ने इंसान को किस मट्टी से पैदा किया। अब ये देखो, मट्टी से तो पैदा किया, किस मट्टी से पैदा किया, ये MCQs आ गया। कौन सा? तुराब कहते हैं खुश्क मट्टी को। खुश्क मट्टी में पानी डाल दिया जाए तो वो बन जाती है गीली मट्टी, यानी तैन बन जाती है, ठीक है। और सलसाल बन जाती है जब उसको गूंद लिया जाए, और फिर जब उस मट्टी को पका लिया जाए, ठीक है, तो जैसे घड़े की आवाज़ आती है, ठीक है। तो वो मट्टी जब पक जाती है उससे हम कहते हैं कल फ़खार, तो वो कल फ़खार है। आप ये देखें सूरह रहमान के अंदर भी ये डिस्कस हुआ है। तो कल फ़खार यानी खुश्क पकी हुई मट्टी, ठीक है, जो भट्टी में जलती है और तब जाके बनती है, तो ये होती है कल फ़खार। तो अल्लाह ताला ने इंसान को कल फ़खार से पैदा किया, ठीक है जी। उसके बाद आपको पता होना चाहिए नबी और रसूल। यार रसूल जो हैं वो 313 हैं, नबी जो हैं वो 1,24,000 हैं। रसूल जो होता है वो साहिब शरीयत होता है, ठीक है। नबी जो होता है वो फॉलो करता है रसूल को। तो हम कह सकते हैं कि रसूल जो है वो नबी होता है, लेकिन नबी रसूल नहीं होता, ठीक है जी। तो यहाँ पे अब ये है कि अच्छा, रसूल पे कोई ना कोई किताब नाजिल होती है लेकिन नबी पे नहीं होती, ठीक है। तो अगली चीज़ जो है वो ये है कि इसमें फिर पता होना चाहिए 1,24,000 हैं, ये 313 हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं, एग्जाम्पल इसके लिए लो तो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम जो थे ये नबी थे, और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो थे ये रसूल थे। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम फॉलोवर थे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के, ठीक है। अच्छा, पहला जो है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को डिस्कस कर लेते हैं। उम्र इनकी 960 साल थी। अबुल बशर या सफ़ीउल्लाह इनका जो है लक़ब था, और सफ़ीउल्लाह का मतलब क्या है ये आया था। सफ़ीउल्लाह का मतलब है मुंतखब करदा। हज़रत आदम को अल्लाह ताला ने श्रीलंका में उतारा था, और हज़रत हवा को जद्दा में, और दोनों की जो मुलाकात हुई थी वो हुई थी जबल अरफ़ात में। और जबल अरफ़ात का दूसरा नाम जबल रहमत भी है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इस तरह कोई चीज़ें किया करें यार। तो हज़रत हवा जो हैं वो जन्नत की ख़वातीन में से हैं, इनका ज़िक्र जो है वो सूरह बकरा में आया है, ठीक है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के जो बेटे थे वो थे हाबील और काबील। काबील क़ाफ से याद रखिएगा, ये कातिल थे और ये मकतूल थे, इन्होंने हाबील का कत्ल कर दिया था, ठीक है। उसके बाद अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को एक और बेटा अता किया, हज़रत सीश अलैहिस्सलाम, ठीक है। तो ये दूसरे नबी भी थे। तो इन्होंने काबील के ख़िलाफ़ जंग भी की थी, और फिर इन पर सबसे ज़्यादा सहीफ़े भी नाज़िल हुए थे, कितने? 50 से ज़्यादा। और सीश का मतलब होता है गिफ्ट ऑफ द गॉड, ये भी आपको पता होना चाहिए। और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की जो उम्र थी वो 960 साल थी। अभी देखिए कितने ज़्यादा MCQs जो हैं वो एक ही झटके में कवर हो जाते हैं। तो इसी तरह हम दूसरे उसकी बात करें, दूसरे हमारे पास जो नबी थे हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम थे। 30 से ज़्यादा सहीफ़े नाज़िल हुए थे, दरिया नील के किनारे पैदा हुए थे, और पढ़ना लिखना ये जानते थे, ठीक है। और इन्हें माहिर फ़ल्कियात भी कहते थे, और इल्मुल हिसाब यानी मैथमेटिक्स का काम भी जानते थे। दर्जी का काम करते थे, और सुई की दरियाफ्त इन्होंने की, ठीक है जी। उसके बाद ये फर्स्ट प्रॉफिट थे जिन्होंने माइग्रेट किया टूवर्ड्स इजिप्ट, ठीक है जी। और 180 से ज़्यादा इन्होंने शहर जो है वो आबाद किए। उम्र इनकी 84 साल थी, और चौथे आसमान पर इनकी रूह निकाली गई, इन्हें भी ज़िंदा उठाया गया था, ठीक है जी। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम आगे डिस्कस कर लेंगे मज़ीद, ठीक है जी। थैंक यू।